कई बार लगता है कि मैं इनसे ज्यादा जानता हूं। मैं ग्रास रूट लेवल की बातें, मुझे पॉलिटिक्स की ज्यादा पता है, मुझे राजस्थान का फंडामेंटल ज्यादा पता है, इसको कुछ ही नहीं पता, ये केवल मैनेजमेंट का कोर्स करके आ गया। मैडम आप मेरे से बात कीजिए, मैं ढंग बता दूंगा राजस्थान में कौन सी योजनाएं लागू करनी है, पर मेरे पास वो डिग्री नहीं है। इसलिए जिंदगी में जितना जहां एक्सपोजर मिल सके ना वहां जाना, जितना कहीं। मैं तो अब भी मेरे कोई साथ वाले छोटे भाई बहन कोई होते हैं तो मैं उनको हमेशा ही कहता हूं कि मेरे मन में हमेशा रिग्रेट रहेगा कि मैं इंग्लैंड जाके क्यों नहीं पढ़ सका, क्योंकि हमें इतने नई मौके थे, तू जाके पढ़। मेरे अभी एक बच्चा, बांसवाड़ा का एक बच्चा मेरे पास आया, उसके कोई 12th क्लास के अंदर परसेंटेज है 98 पॉइंट समथिंग। तो उसने कहा कि सर दो चांस, एक तो है मेरे को डीयू की बहुत अच्छी कॉलेज मिल रही है, और एक मेरे को राजस्थान में रहना, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं डीयू वहां जाके पढ़। तो सर फिर मैं आरएस की तैयारी करना, नहीं करनी आरएस की तैयारी। करनी क्यों आरएस की तैयारी? तू तो डीयू पढ़, डीयू पढ़ के बाद में लंदन से किसी कैम्ब्रिज वैम्ब्रिज से जाके वहां से पीएचडी वीएचडी एमए वेमए करके आना, राजस्थान का मुख्यमंत्री फोन कर लेगा तेरे को कि सलाहकार परिषद में 2 लोगों की आवश्यकता है। ये सारे आज भी इनकी सलाहकार परिषद जो बनती है उसके अंदर जो लड़के होते हैं वो बाहर से इस प्रकार पढ़ के आए हुए लड़के होते हैं। और मुझे कई बार लगता है कि मैं इनसे ज्यादा जानता हूं। मैं ग्रास रूट लेवल की बातें, मुझे पॉलिटिक्स की ज्यादा पता है, मुझे राजस्थान का फंडामेंटल ज्यादा पता है, इसको कुछ ही नहीं पता, ये केवल मैनेजमेंट का कोर्स करके आ गया। मैडम आप मेरे से बात कीजिए, मैं ढंग की बता दूंगा राजस्थान में कौन सी योजनाएं लागू करनी है, पर मेरे पास वो डिग्री नहीं है, मेरे पास वो लंदन रिटर्न का सर्टिफिकेट नहीं है। इसलिए कोई नहीं पूछे आप में कितना ज्ञान भरा हुआ है। इसलिए चीजों में एक्सपोजर बहुत जरूरी है। इसलिए आप भी यहां भी अपने रहें तो मैं कहता हूं, यदि कोई बीए कर रहे हैं तो उसके बाद एमए करें, एमए कर लिया तो उसके बाद एमफिल और पीएचडी करें। ये डिग्रियां इतनी काम आती है, इसकी हद नहीं। कहां कौन सी डिग्री काम आएगी कुछ ही नहीं पता है। और सबसे ज्यादा जरूरी तो इस आरएस वाले इंटरव्यू में आएगी। अब पहले क्या, पहले हमारी टाइम में फैशन था, जैसे मैंने बीए के बाद कुछ ही नहीं किया था, मैं 3-4 साल तक यूं ही बैठा रहा था, फिर जाके यूं ही कोई रोलम पट्ट के अंदर जाके एमए कर ली थी, एमए कर ली तो बाद में रोलम पट्ट के अंदर पीएचडी में एडमिशन करवा लिया, उधर से पीएचडी हो जाएगी। होता क्या है कि जैसे मान लो आपकी बीए होगी, इस साल मान लो बीए होगी आपकी, 2022 में बीए होगी, है ना, मतलब तो इस साल ही बीए होगी, और आप इलिजिबल हो इस बार 2023 का एग्जाम देने के लिए इलिजिबल हो। 2023 में एग्जाम दिया, आरएस वाली वैकेंसी अपने 2 साल लगाई देती है, प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर मेंस का रिजल्ट आएगा, फिर आपके इंटरव्यू होंगे। अब इंटरव्यू 2024 में, आपकी बीए हो रखी थी 2022 में। ज्यादातर स्टूडेंट जो इंटरव्यू की तैयारी करते हैं उनका सवाल होता है कि सर वो जाते ही पूछेंगे तू 2 साल से क्या कर रहा था, मैं जवाब क्या दूं? आप यदि कर रहे हो मैं कोचिंग कर रहा था, तो ये तो बहुत ही नेगेटिव सा जवाब होता है वहां पे, क्योंकि आरपीसी कहती है कि बीए के कोर्स का हम पूछेंगे आपसे, और बीए का यदि तूने कर रखे तो फिर कोचिंग की कहां हो सकता थी, बीए तो कर ही रखे तो एग्जाम दे लेता। तो ये वहां पर वैसे ही यूं अच्छा नहीं लगता, तो सर क्या जवाब दूं? वरना सिंपल एमए भी की भी हो ना तो सीधा जवाब, सर मैं एमए कर रहा था, बीच में आरएस की वैकेंसी है, मैंने फॉर्म भरा, मेरा सिलेक्शन हो गया, आपके सामने हूं। और कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, तो बेसिक ये रहता है इंटरव्यू में कि एक तो आपका जो भी डेफ उनके सामने पड़ा है ना, आपका फॉर्म जो उनके सामने पड़ा उसमें से पूछते हैं। आरपीसी वाले फॉर्म में केवल 3 चीज होती है। आरपीसी न तो आपका नाम जानती है, ना आपके रोल नंबर जानती है, उनको किसी को नहीं पता होता। वहां जितने लोग बैठे होते हैं उनको आपका नाम और रोल नंबर पता नहीं होते, वो मना और करते हैं कि नाम नहीं बताना, क्योंकि नाम बताने से जातिवाद और क्षेत्रवाद कई आ जाते हैं। जैसे आप पूरा नाम बताएंगे आपकी जाति का पता चलता है, और ज्यादातर में तो अपने क्षेत्र का और पता चल जाता है, फलानी जाति के लोग फलानी जगह रहते हैं, तो क्या पता इन 3 के अंदर कोई उस जाति का क्षेत्र का कोई भेदभाव कर दे। तो आरपीसी ने बंद कर रखे हैं आपने कि कोई जाति नहीं बताएगा, कोई अपना क्षेत्र नहीं बताएगा। तो सिंपल सीधा सीधा पूछते हैं। क्षेत्र का तो हालांकि पता चलता है फिर भी, पर जाति का तो उनको एकदम ही नहीं पता चलता। क्षेत्र का यूं पता चलता है कि उनके सामने 3 चीजें होती है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट। मार्कशीट नहीं, केवल नंबर लिखे हुए होंगे। 10th कब की, कहां से की, कितने परसेंट है। 12th कब की, कहां से की, कितने परसेंटेज है। बीए कब से की, कहां से की, कितने परसेंटेज है। एमए जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो उनके सामने पूरी लिखी हुई होती है। और यदि आप कोई जॉब में हो तो जॉब का क्राइटेरिया लिखा होता है, तो वो सबसे पहले सवाल वहां से निकालते हैं। यदि किसी की एमए की भी होती है, जैसे मान लो मैं एमए हिस्ट्री हूं, तो मेरा पूरा इंटरव्यू हिस्ट्री भी चलेगा। आप यदि एमए ज्योग्राफी हो तो आपसे वो सारे सवाल किसके पूछेंगे, ज्योग्राफी। अब यदि नहीं कर रखी है तो कहेंगे अब हम बीए वाले पूछेंगे। बीए में सब्जेक्ट 3, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी 3 लिए हुए, उसमें भी सबसे भयंकर दिक्कत यह कि तीनों 1 वीक सीरीज से पास किए हुए। न तो हिस्ट्री आए, ना पॉलिटी आए, ना इकोनॉमी आए। अब क्या किया जाए? तो मैं यहां अब इंटरव्यू चल रहे हैं तो अब थोड़ा सा कम हुआ है, जब नया नया रिजल्ट आया तो डेली बच्चे आके इस बात पे, सर अब करें क्या? इंटरव्यू कॉल तो हो गया, वो जाते पोल साइंस पूछेंगे, हमें पोल साइंस में उतना आता जितना संविधान में पढ़ा था।
तो फिर कहते हैं भाई मोटी मोटी चीजें तो पढ़ के जाओ यार, क्या पता वहां कोई पोल साइंस वाला बंदा बैठा हो, वो कुछ पूछ ले कि यार तुम लोग के बारे में क्या जानते हो, तुम मार्क्स के बारे में क्या जानते हो, तुम्हें एकदम ही नहीं पता हो, तो बहुत बहुत बुरी सी बात है। इकोनॉमी के मोटे मोटे सिद्धांत जो अपन ने पढ़ाए हैं वो पढ़ के जाओ, थोड़ी बहुत चीजें और पढ़ के जाओ। इसलिए करना कोई ये छोड़ेगा नहीं। बीए हो रखी है तो एमए करना, एमए हो रखी है तो एमफिल आजकल गवर्नमेंट ने खत्म कर दी, पर नेट जेआरएफ करना। और नेट जेआरएफ आजकल इतनी इजी है, इतनी इजी है जिसकी हद नहीं। आजकल आनिए बानिए की हो रही है नेट जेआरएफ। कि पहले क्या हुआ करता था, नेट का एग्जाम बहुत टफ हुआ करता था। कारण था कि पहले आईएएस में आरएस में प्री में सब्जेक्ट हुआ करते। प्री में सब्जेक्ट का मतलब समझते हो कि मान लो मेरे पास हिस्ट्री प्री के अंदर था, तो मुझे पता नहीं कितने फैक्ट आते हैं, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी फैक्ट ही पढ़ रहा हूं। एक एक आदमी का सिलेक्शन होता था 7-7 साल में। अब 7 साल तक कोई आदमी हिस्ट्री 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 पढ़े तो यार खोद ले पूरी। फिर उनको यह भी पता होता था कि बुद्ध के घोड़े का रंग कैसा था, है ना, बुद्ध का घोड़ा किस दिशा के अंदर गया था। जब से आईएएस में आरएस में सब्जेक्ट खत्म किए, लोगों के फैक्चुअल नॉलेज समाप्ति हो गई। और लोगों की फैक्चुअल नॉलेज बहुत कम 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 होती है। कम कम नॉलेज के अंदर जिसको थोड़ी सी भी ज्यादा नॉलेज होती है उसका पास हो जाता है। तो किसी टाइम में कहते हैं नेट में सिलेक्शन होते ही नहीं, जबकि अब और सब्जेक्ट मैं जानता नहीं। हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री की नेट पहले बहुत टफ मानी जाती थी। हिस्ट्री की नेट हर साल अपनी कोचिंग में 50 ऐसे बच्चे पास कर लेते हैं जो आपकी तरह क्लास में बैठते हैं और जिनका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं। कहा क्लास में एमए करनी चाहिए, बच्चा कोई आया सर किस में करूं, देख ले यार किस में करे, सर हिस्ट्री में कर लो, हाँ कर ले। हिस्ट्री में एमए की, उसके बाद नेट दिया। हर बार आगे कोई टाबर मिठाई खिला के जाते हैं, सर मेरी जेआरएफ हो गई, मेरी नेट हो गई। फिर सबसे सिंपल एग्जाम, दुनिया का सबसे सिंपल एग्जाम कॉलेज लेक्चरर है। एक सब्जेक्ट पढ़ना आपको कॉलेज लेक्चरर लगा देते हैं। अपने एक आईएएस बैच में स्टूडेंट आता तेजवीर, तेजवीर क्लास में एकदम यंग सा टावर, 21-22 साल का, एडमिशन ले लिया क्लास के अंदर और क्लास के अंदर आगे बैठा। उसकी वो थी क्लास में जो लिखवा दिया उसको दूसरे दिन डिट्टू सुना देता। कि मैंने जाके हिस्ट्री पढ़ाई, दूसरे दिन जाके पूछे तो उसने कहा सर कल वाला नहीं, पिछले 4 दिन वाला पूछ ले तो मैं पूरा सुना दूंगा। और कभी 20 दिन बाद में भी पीछे वाला पूछ लिया तो सबसे पहले क्लास में आवाज उसी की आती, तो उसको हिस्ट्री बहुत ढंग से याद हो गई पूरी। पिछली बार आरएस का प्री दिया, उसका मेंस प्री पास हुआ, मेंस दिया उसने, मेंस के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ। इन बिटवीन इधर कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी थी, इस बार वो 3rd रैंक है। और रिटर्न में इतने भयंकर नंबर है उसकी जिसकी हद नहीं। कि वो मेरे पास इंटरव्यू के लिए जब आया कि सर इंटरव्यू है, कॉलेज लेक्चर में इंटरव्यू बहुत कम नंबर का होता है, 25 नंबर का होता है। यदि आप रिटर्न फोड़ के आते तो इंटरव्यू में कुछ ही नहीं। तो उसने मेरे को आगे पूछा सर इंटरव्यू में क्या तैयारी करूं, क्या पढ़ के जाऊं। तो मैंने पूछा रिटर्न में कितने नंबर है, तो उसने बताया मुझे सर रिटर्न में तो खूब सारे इतने नंबर आ रहे हैं। मैं तू तो इंटरव्यू वालों को उनको सामने बैठ के कुछ भी जवाब नहीं देगा, मुस्कुराएगा ना और पूछो ये नहीं आया, दूसरा प्लीज, ये अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा सवाल पूछो ना, सर आप मत पूछो आप पूछो। तो भी आरपीसी इंटरव्यू में फेल तो करती नहीं, पास तो करेगी, और पास भी कर देगी ना, मिनिमम मार्क्स देंगे तो इतनी रैंक है। मजे करते हो, इंटरव्यू की तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं। लोग कहते सर इंटरव्यू में कम रह जाते, कोई रिटर्न फोड़ के तो देखे। गरिमा जिंदल के इंटरव्यू में आरएस वालों ने 25 नंबर दिए, 25 100 में से, उसके बावजूद 87 रैंक थी। देवयानी मैम जिनकी 2013 में 3rd रैंक आई थी, उनको इंटरव्यू वालों ने 50 नंबर पे लटका दिया कि 50 नंबर ही है। लोगों को नंबर 80 और 85 भी दे देते हैं वो लोग, 50 नंबर, उसके बावजूद 3rd रैंक है। रिटर्न इतना भयंकर था कि कट ऑफ थी 351, मैम कहते 451, कट ऑफ से 100 नंबर ज्यादा। अपने कट ऑफ से नंबर ज्यादा आते हैं 5। ये हाँफते पहुंचे उधर, है ना, कि थोड़ा सा झटका और लगता तो इधर भी रह सकते। कोई दोस्त वालों में बालाजी ने साथ दिया और 2-2 नंबर ज्यादा आ गए, वो 2-2 नंबर कम आते तो अपने मेरिट के इधर आ जाते। फिर अपने उम्मीद करें कि साहब इंटरव्यू में ये, इंटरव्यू में वो, यार पूरा रिटर्न का खेल होता है। 800 नंबर का पेपर, इसको कोई ढंग से फोड़ जाए, ढंग से कर जाए, फिर होती होगी। कोई कहता है सर जानकारी लगती है, कोई कहता है अप्रोच लगता है, मगर यार इधर ढंग से नंबर आए हुए ना, तब तो किसी की आवश्यकता नहीं। अपने हांफड़े मारे हुए होते हैं तो बाद में अप्रोच सारी लगवानी पड़ती है, सारे प्रयास अपने अपने लोग करते ही। ले दोनों तीनों चीजें याद रखनी। ये तो ये मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जितने ज्यादा एक्सपोजर मिल सके उतने करना। मैंने तो लोगों को मतलब पढ़ाई के प्रति ये देखा है कि लोग आरएस आईएएस बन जाते हैं, उसके बाद 2-2 साल की छुट्टी लेके जाते हैं पढ़ने के लिए कि यार लंदन पढ़ के आना और पढ़। मेरे तो खुद के जी में है कि मैं बहुत जल्दी छोड़ के और जाऊं लंदन, 2-4-5 साल के लिए पढ़ा जाए तो पढ़ूं, वहां रहूं मैं, आपको करा दूंगा सिलेबस पूरा। है ना, किसी के मन में बीच में छोड़ दिया, फीस तो ले लिया, अब चले जाएंगे लोग।